अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सहाफ़त में काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है जो कि आपको प्रूव कर सके कि आप जर्नलिस्ट हैं, यानी कि आप जर्नलिज्म के फील्ड में स्टडी भी कर चुके हैं। आपको इसके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप शॉर्ट कोर्स कर सकें। आपको शॉर्ट कोर्स करवाया जा रहा है जिसमें आपको एक शेड्यूल भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो कि 9 हफ्तों के इस कोर्स का मुकम्मल एक रोड मैप होगा कि आपने क्या क्या चीज़ें कौन कौन से दिन सीखनी है, और ये 9 हफ्तों का कोर्स होगा और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा। इसका एडमिशन आप लेते हैं तो आपको एडमिशन लेटर भी इशू किया जाता है और उसके बाद आपकी क्लासेस को में आपको शामिल कर लिया जाता है। और जब भी आपकी क्लास होती है तो आपको ये लाइव लिंक दिया जाता है, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, और उसके बाद आपको क्लास मुकम्मल होने के बाद इसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर मैं कोर्स का जो शेड्यूल है वो ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि पहला हफ्ता हम जब ज्वाइन करेंगे तो पहला हफ्ता उसमें इब्तिदाइया होगा, क्योंकि ये क्लासेस मंडे को शुरू हुआ करेंगी और फ्राइडे तक रहेंगी। और यहाँ पर पहला हफ्ता इब्तिदाइया होगा। पहले दिन हम जो सीखेंगे उसमें कोर्स का तारुफ होगा, सहाफ़त होगा और अबलागे आमा की तारीफ़ होगी। सहाफ़त और अबलागे आमा क्या चीज़ें हैं, इनकी क्या मतलब हैं और इनकी इस्तिलाह क्या है, इनके बारे में डिस्कशन होगी। और कोर्स का मुकम्मल तारुफ भी आपको करवाया जाएगा, जो कि हम करवा रहे हैं। इसके बाद दूसरा दिन आ जाएगा तो सहाफ़त की तारीख़ और बर्रे सगीर में सहाफ़त और इसका किरदार क्या था, इसने क्या तब्दीलियाँ पैदा की, इसके बारे में बात की जाएगी। तीसरा दिन जब आएगा तो उसमें पाकिस्तान में सहाफ़त का जो दौर है उसके ऊपर बात की जाएगी कि कैसे इसका आगाज़ हुआ और कौन कौन से फील्ड इसमें पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और पाकिस्तानी अखबारों और चैनलों का भी हम जायज़ा लेंगे। इसके बाद हमारे पास चौथा दिन आ जाएगा, उसमें आज़ादी सहाफ़त, कवानीन और हुकूमती रवैया, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ये बहुत लाजमी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए, और अगर आप सहाफ़त में इंटरेस्टेड हैं, सहाफ़त के शोबा में काम कर रहे हैं या करना भी चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें होंगी। इसके बाद पाँचवा दिन आ जाएगा तो हम सहाफ़त की इक़साम के बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ सहाफ़ती ज़बान के बारे में भी बात करेंगे, और जो कि आप लैंग्वेज यूज़ करेंगे सहाफ़ती ज़बान के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद आपका जो दूसरा हफ्ता है वो शुरू हो जाएगा, उसमें अखबार और कालम के बारे में डिस्कशन होगी। इसमें पहला दिन जो है वो फ़न्ने अदालत के बारे में हम आपको बताएंगे, और इसके बाद अखबार की सुर्खी कैसे लगाते हैं, क्या सुर्खियाँ, ये क्या मकासद होते हैं और कौन सी जगह पर कौन सी सुर्खी इस्तेमाल होती है, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके बाद दूसरा दिन जो होगा उसमें हम अदारिया नगारी की अक़साम और इसके मराहिल क्या क्या हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। तीसरा दिन जो है वो कालम नवीसी, कालम की तारीफ़ और इसके मकासद क्या हैं, और ये अखबारात में क्यों शामिल किए जाते हैं, और एक स्टैंडर्ड इनका असूल क्या है, कितने अल्फाज का एक कालम लिखा रहता है और एक अखबार में कितने कालम शामिल किए जाते हैं, इसके ऊपर बात होगी। चौथा दिन जो होगा उसमें क्या में पाकिस्तान के बाद कालम नगारी, इसके ऊपर डिस्कशन होगी, और आपको जो मारूफ कालम नगार हैं उनके ऊपर एक डिस्कशन होगी, और जो गुजर चुके हैं उनके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। इसके बाद कालम की इक़साम के बारे में बात करेंगे कि कालम की कौन कौन सी इक़साम हैं और आपके लिए बेस्ट सूटेबल कौन सी किस्म होगी। इसके बाद पाँचवा दिन है कालम लिखने का तरीका। इसमें बताया जाएगा कि आपने कालम को कैसे लिखना है और आसान तरीके से कैसे आप कालम नगार बन सकते हैं। इसके बाद तीसरा हफ्ता आ जाता है जो कि रिपोर्टिंग का होगा, और यहाँ पर हमारे जो मीडिया रिपोर्टर का कोर्स कर रहे हैं वो भी ज्वाइन करेंगे, और ये 14 दिन का कोर्स होगा। 14 दिन का यानी कि 2 हफ्ते वो हमारे साथ कोर्स में इसमें अटैच रहेंगे, और यहाँ पर मीडिया रिपोर्टर का कोर्स करने वाले भी हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे। और यहाँ पर पहला दिन जो होगा उसमें रिपोर्टिंग की तारीफ, रिपोर्टर और एंकर में क्या फ़र्क होता है और रिपोर्टर का माशरे में किरदार क्या है, इसके ऊपर बात होगी। दूसरा दिन जो होगा वो न्यूज़ वैल्यू, यानी कि ये आपको शायद फार्मूलेशन का पता होगा जो कि न्यूज़ में यूज़ होती हैं, मीडिया में यूज़ होती हैं, उसके ऊपर बात की जाएगी। और इसके बाद रिपोर्टिंग में तकनीक, और ख़बर में हम ख़बर को कैसे तलाश कर सकते हैं, यानी कि एक तो ख़बर तो मौजूद है लेकिन ख़बर में से भी हम ख़बर को कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप सहाफ़ी बनना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और एक तरीका हम मुकम्मल देखेंगे। प्रैक्टिकली क्लासेस चूँकि आपकी होंगी तो इसमें आपको जहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी वहाँ पर आपकी प्रैक्टिकल क्लासें भी होंगी और आपकी मशक़ें करवाई जाएंगी। यहाँ पर तीसरा दिन जो होगा उसमें रिपोर्टर के मालूमाती ज़राए कौन से होते हैं, रिपोर्टर जो है अपनी मालूमात कहाँ से लेता है, उसके मुख्तलिफ ज़राए के ऊपर बात करेंगे, और आपको तरीके भी बताएंगे कि किस तरह से आपने मालूमात इकट्ठी करनी है। और इसके अलावा मीडिया की इक़साम,
कौन कौन सी हैं और इनके आलात इस्तेमाल कौन से हैं, यानी कि आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं आपको पता भी होना चाहिए कि इस फील्ड में मेरी चीज़ें जो मुझे रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी चीज़ें मेरे पास होना लाजमी है। इसके बाद चौथा दिन आ जाता है तो हम मौसर खबर लिखने का अंदाज बयान करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम खबर को कैसे लिखेंगे जो कि कारी को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ने पर मजबूर कर दे। और यहाँ पर एक अंदाज इस्तेमाल किया जाता है जिसके बारे में हम बात करेंगे और यहाँ पर प्रैक्टिकली हम सीखेंगे भी। अब मुख्तलिफ मीडिया के लिए अंदाज़ बयान कौन सा होना चाहिए, चूँकि मुख्तलिफ मीडिया के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं तो इसके ऊपर भी बात की जाएगी। इसके बाद पाँचवा दिन जो आ जाएगा इसमें पाकिस्तान के रिपोर्टर्स, खबर और राय में फ़र्क और रिपोर्टिंग करने का तरीका, इसके ऊपर बात होगी। यानी कि पाकिस्तान के रिपोर्टर्स के बारे में हम बात करेंगे और ख़बर और राय, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं लेकिन इनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपको जो जर्नलिज्म के फील्ड में नहीं पढ़े हुए उनको यही लगता है कि खबर और राय एक ही चीज़ है, लेकिन ये डिफरेंट चीज़ें हैं और यहाँ पर खबर और राय को मिलाकर भी एक खबर बनाई जाती है। इसके ऊपर भी बात करेंगे और रिपोर्टिंग करने का तरीका जो है वो भी हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, और तरीका देखेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं रिपोर्टिंग। यहाँ पर चौथा हफ्ता आ जाता है इलाकाई नुमाइंदा। अब पहला दिन जो होगा इलाकाई नुमाइंदे का किरदार क्या है, इससे इसकी प्रेस से वाबस्तगी और वाबस्तगी के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, यानी कि अगर प्रेस के साथ आप लिंक हो जाते हैं तो इसके साथ आपको क्या फ़ायदे होंगे और इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, जो कि आप अपने मुकामी प्रेस क्लब इस्तेमाल जो है वो ज्वाइन करेंगे तो उसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और यहाँ पर इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं और एक स्टैंडर्ड प्रेस के क्या असूल और ज़वाबत होते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे दूसरे दिन में जो टीवी नुमाइंदे की जिम्मेदारियां हैं और जो ये गलतियां करते हैं, इसके ऊपर हम एक जायज़ा लेंगे। अब टीवी नुमाइंदे की जो जिम्मेदारियां ये तो हम डिस्कशन करेंगे ही, इसके साथ साथ हम जो गलतियां करते हैं उनका भी जायज़ा लेंगे। इसके बाद खबर लेने का तीसरा दिन आ जाएगा तो खबर लेने का माहौल क्या है, उसके हवाले से हमने कौन सा अंदाज़ अपनाना है उसके बारे में बात करेंगे और उस माहौल के मुताबिक हमें जो मुश्किलात हैं उनका शऊर भी होना चाहिए। तो जो मुश्किलात हमें आ सकती हैं उनको कैसे डील करना है ये हमें जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। अब चौथा दिन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें हम एजेंट का रिपोर्टर के तौर पर किरदार और इसका इस्तेमाल ये चीज़ सीखेंगे। अब आप में से बहुत ज़्यादा लोग होंगे जिनको मीडिया एजेंट के बारे में नहीं मालूम होगा। अब आप में से बहुत ज़्यादा लोग होंगे जिनको मीडिया एजेंट के बारे में नहीं मालूम होगा, लेकिन पाकिस्तान में शायद ये यूज़ होता है या नहीं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में ये बहुत कॉमन चीज़ है और ये जंगी हालात में यूज़ किया जाता है और जंगी माहौल के अंदर इसको यूज़ किया जाता है जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और आज़ाद मीडिया इसकी ज़रूरत इसको होती है और वो इसको इस्तेमाल भी करता है। तो हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर रिपोर्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एजेंट होता है। तो ये किस तरह से ये तमाम जो है वो एक सर्कल चल रहा होता है, तो साइकिल चल रहा होता है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। पाँचवां दिन आएगा तो मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इलाकाई नुमाइंदगी हम आपको दिलवाएंगे, यानी कि जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, उनमें आपको नुमाइंदगी दिलवाई जाएगी और इसके अलावा सर्टिफिकेट गाइड दी जाएगी, जो कि 14 दिन का हमारा ये कोर्स मीडिया रिपोर्टर का कंप्लीट कर चुके होंगे उनको सर्टिफिकेट गाइड भी दी जाएगी कि किस तरह से उन्होंने अपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है और सर्टिफिकेट रिसीव करना है, जो कि वो कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन चूंकि दो माह वाला कोर्स कर रहे होंगे, उनका अभी कंटिन्यू रहेगा, तो उनके लिए 5वां हफ्ता जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसमें सहाफ़ती मालूमात दी जाएंगी और पहला दिन जो होगा वो इसमें सियासत का सहाफ़त पर असर और सहाफ़त का किरदार क्या होना चाहिए इसके बारे में बात की जाएगी। और दूसरा दिन जो आएगा उसमें सहाफ़त में हुकूमती किरदार और दबाव क्या होता है इसके बारे में बात की जाएगी। तीसरा दिन पाकिस्तान में रेडियो और अखबार का इर्तिका और तरक्की के बारे में बात करेंगे और चौथे दिन हम पाकिस्तान में टीवी और मोबाइल का इर्तिका और तरक्की के बारे में बात करेंगे और 5वें दिन में सहाफ़त में जदीद रुझानात और अवामी नुमाइंदगी के ऊपर हम बात करेंगे। इसके बाद हमारा जो है वो छठा हफ्ता शुरू हो जाएगा न्यूज़ एंकर और इंटरव्यू। अब यहाँ पर पहला दिन जो होगा उसमें हम न्यूज़ एंकर का तारुफ करेंगे, मुख्तलिफ एंकर्स के काम करने का तरीका देखेंगे, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह इकरारुल हसन है उनका काम करने का अंदाज़ कौन सा और उनको कौन सी किस्म में शामिल किया जाएगा, और जैसे कि हामिद मीर हैं और इमरान रियाज हैं, इस तरह हम इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे और एक जायज़ा लिया जाएगा और एंकर्स की इकसाम क्या क्या होती है इनके ऊपर बात की जाएगी। और दूसरा दिन जो आ जाएगा इसमें हम न्यूज़ एंकर के बोलने का अंदाज़ और लहजा कौन सा होना चाहिए और किस तरह का वो लहजा इस्तेमाल करेगा, ये प्रैक्टिकल क्लास होगी और मुख्तलिफ ममालिक में एंकर्स के बोलने का लहजा कौन सा होता है और इसका असर अवाम पर क्या होता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। तीसरा दिन एंकर के लिए बनने वाली
वाली मुश्किलात और उनका हल, इंटरव्यू लेने का तरीका, ये तमाम चीज़ें हम बात करेंगे, क्योंकि एंकर ने जब बोलना है तो उसके लिए मुश्किलात भी आएंगी और उनका हल उसको कैसे लेना है और इंटरव्यू हम किस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू अब पॉडकास्ट की शक्ल में ज़्यादातर चल रहे हैं, तो आप इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। और चौथा दिन है इंटरव्यू के लिए हम तैयारी कैसे कर सकते हैं और रिसर्च और सवालात तैयार कैसे कर सकते हैं। अब सवालात की नौयत कैसी होनी चाहिए, क्योंकि हर शख्सियत के हवाले से इसका जो है हमारी नौयत चेंज होती रहती है और अवामी सतह पर भी इसकी नौयत जो है वो सवालों के हिसाब से ही होती है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरह की हमारी नौयत कौन से सवालों पर होनी चाहिए। पांचवा दिन आ जाएगा तो इसमें स्टूडियो माहौल होगा। अब यहाँ पर कैसे आपने जिब के सामने बोलना है, कैसे कैमरा के सामने बोलना है, कैमरा सेटअप कैसे करना है, आपने इंटरव्यू लेते वक्त, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाते वक्त या फिर न्यूज़ कास्ट करते वक्त किस तरह से कैमरा सेटअप होगा, ये स्टूडियो माहौल में तमाम चीज़ें कवर की जाएंगी, प्रैक्टिकली क्लासेस करवाई जाएंगी। सातवां हफ्ता अब आ जाता है और उसमें कानूनी और सहाफ़ती अदारों के बारे में हम बात करेंगे। पहले दिन में हम सहाफ़ियों के लिए लाजमी कानूनी मामला जो है उनके ऊपर बात करेंगे, जो कि हर सहाफ़ी को इस चीज़ का इल्म भी होना चाहिए। अब दूसरा दिन जो होगा पुरतशद्दुद इलाकों में रिपोर्टिंग, डिजिटल सेफ्टी, रिपोर्टिंग करने का अंदाज कैसे की जा सकती है, डिजिटल सेफ्टी को कैसे यकीनी बनाया जाए और कैसे हम डिजिटल सेफ्टी कर सकते हैं और ख़ुद को कानूनी तौर पर महफूज रखने की तदाबीर हम देंगे। इसके बाद तीसरा दिन आ जाता है और पाकिस्तान में सहाफ़ी अदारों का तारुफ करवाया जाएगा, जो कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए अदारे हैं उनका हम तारुफ करवाएंगे। और चौथे दिन में दुनिया में आज़ादी सहाफ़त के अदारे और उनको और ख़बर को जांचने के जो तरीके हैं और ख़बर हासिल करने के तरीके, इनके ऊपर बात करेंगे। अब कोई भी आपके पास खबर आती है तो आपने उसको कैसे जांचना है, आपने कैसे उसको तस्दीक करनी है उसकी, तो इसके ऊपर बात करेंगे। और ख़बर हासिल करने के तरीके कौन कौन से, यहाँ पर मैं इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ की बात ज़्यादा करूँगा कि आप कैसे यहाँ पर ख़बरें हासिल कर सकते हैं और इनकी तस्दीक भी कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर पांचवा दिन आ जाएगा तो हम आपको इसमें बताएंगे पाकिस्तान में मीडिया लाइसेंस हासिल करने का तरीका क्या है और आप पाकिस्तान में रहते हुए खुद को जर्नलिस्ट रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। इसके बारे में ये प्रैक्टिकल क्लासें होंगी, आपको तरीका सारा सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप पाकिस्तान में मीडिया लाइसेंस हासिल कर सकते हैं और इसके अलावा पाकिस्तान में खुद को जर्नलिस्ट रजिस्टर किस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद आठवां हफ्ता आ जाता है और इसमें डिजिटल जर्नलिज्म आपको सिखाई जाएगी, जो कि बहुत कम है कि रेयर चांस होते हैं कि आपको कोर्सेज में सिखाई जाती है। पहले दिन में यूट्यूब पर बतौर जर्नलिस्ट का आगाज आप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बात की जाएगी। जिस तरह से इमरान रियाज हैं, फिर मुबशर लुकमान हैं या दीगर साफ़ी हैं, वो यूट्यूब पर भी बतौर जर्नलिस्ट अपना काम कर रहे हैं। आप किस तरह से करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। और न्यूज़ वेब ब्लॉगिंग आप ये किस तरह से कर सकते हैं और न्यूज़ वेब पेपर भी आप किस तरह से बना सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरा दिन जो होगा वो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये हमारे ख्याल से पाकिस्तान में ये पहला कोर्स होगा जिसमें मसनूई ज़हानत यानी AI का सहाफ़त में इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, इसके बारे में भी एक क्लास दी जा रही है आपको। यानी कि सहाफ़त में मसनूई ज़हानत यानी AI को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि आपके जर्नलिज्म फील्ड को मज़ीद आसान बना देगी। हम इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। अब तीसरा दिन आ जाता है तो सहाफ़त में प्राइवेसी का ख्याल किस तरह से हम रख सकते हैं और इसके असूल और कवानीन क्या हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि यूट्यूब जो हो या फेसबुक हो या इस तरह के जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर प्राइवेसी को ज़्यादा मद्देनज़र नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये तरीका बताऊँगा, समझाऊँगा कि किस तरह से आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब चौथा दिन आ जाता है तो इसमें फ्रीलांस जर्नलिज्म के बारे में भी बात की जाएगी कि आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं सहाफ़त के शोबा के अंदर। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि इसमें आपको एक बेहतरीन अर्निंग सोर्स भी मिलने वाला है। अब पांचवा दिन आ जाता है तो इसमें सहाफ़त के शोबा से कमाई के ज़राए और तरीके कौन कौन से हैं। अब सहाफ़त में आप आ चुके हैं तो इसका मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप बिल्कुल फ्री में यहाँ पर सारा पैसा खुद लगाएंगे लेकिन खुद कुछ भी नहीं हासिल करेंगे। इस तरह से कोई भी जर्नलिज्म का कोई रूल नहीं है, कोई असूल नहीं है, ना हुकूमती सतह पर, ना अवामी सतह पर, ना हम अपने जहन में खुद इन चीज़ों का लेकर बैठे हैं। जबकि जर्नलिज्म से आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन हलाल तरीक़ों से जो तरीके वैलिड हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आप जर्नलिज्म से पैसे कमा सकते हैं। और यहाँ पर सहाफ़त के शोबा से कमाई के ज़राए के बारे में हम बताएंगे और इनसे कमाने के तरीके कौन कौन से हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे। आप नेशनल लेवल पर भी अर्निंग कर सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आपको कैसे मीडिया में ज्वाइन करना है, आपको इसमें भी ये बताया जाएगा कि कैसे आप अपने फील्ड के रिलेटेड
किस फील्ड में जा सकते हैं और कैसे आपने मुख्तलिफ चैनल्स में ज्वाइनिंग लेनी है, यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें बताई जाएंगी। यहाँ पर हमारा 9वां हफ्ता आ जाएगा और यहाँ पर डिजिटल जर्नलिज्म की मशक़ें करवाई जाएंगी, यानी कि यहाँ पर आपका ये इंपॉर्टेंट वीक होगा और ये लास्ट वीक होगा कोर्स का। इसमें जो पहला दिन होगा उसमें यूट्यूब चैनल बनाने की मशक होगी, आपको यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है और जर्नलिस्ट के लिए कैसे बनाना है, एक बतौर सहाफ़ी आप जर्नलिज्म का यूट्यूब पर कैसे आगाज़ करेंगे, इसके चैनल बनाने की मशक करवाई जाएगी। और दूसरा दिन जो है उसमें फेसबुक पेज बनाया जाएगा जो कि प्रोफेशनल फेसबुक पेज होगा और प्रोफेशनल बिजनेस इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हैं या पर्सनल अकाउंट भी बना सकते हैं। ये आपके फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंडिविजुअल जाना चाहते हैं या फिर एक आप अपना अथॉरिटी बिल्ड करना चाहते हैं, यानी कि किसी चैनल को लिंक करना चाहते हैं अपने साथ। इसके बाद तीसरा दिन आ जाता है तो इसमें हम टिकटॉक और ट्विटर अकाउंट बनाने के मशक करेंगे, यानी कि इस तरह से नहीं है कि बिल्कुल टिकटॉक का अकाउंट बनाए और काम आपका मुकम्मल नहीं, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आप टिकटॉक का अकाउंट किस तरह से बनाएंगे और ट्विटर जो कि सियासत में एक अच्छा असर रखती है और सहाफ़त में भी एक अच्छा असर और रसूख रखती है, इसमें भी आपको तरीका बताया जाएगा कि आपने ये कैसे प्रोफेशनल अकाउंट बनाने हैं। और ये सिर्फ अकाउंट बनाने के तरीके नहीं बल्कि आपसे ये अकाउंट बनवाए भी जाएंगे। और इसके बाद चौथा दिन आ जाता है उसमें पोर्टफोलियो सीवी बनाने की मशक होगी और आपने ये पोर्टफोलियो सीवी अपनी बनानी है तो आपको ये तमाम तरीके बताए जाएंगे। और पांचवा दिन आएगा इसमें डिजिटल पोर्टफोलियो कार्ड किस तरह से आपने बनाना है ये आपको तरीका बताया जाएगा। ये प्रैक्टिकल क्लास होगी जो कि स्क्रीन पर ये तमाम क्लासेस होंगी आपको सिखाई जाएंगी। तो आपने डिजिटल पोर्टफोलियो यानी कि जो भी एक टैप करेगा और आपका ये पोर्टफोलियो ओपन हो जाया करेगा, इसके ऊपर हम मुकम्मल गाइडेंस देंगे और सर्टिफिकेट गाइड आखिर में दी जाएगी क्योंकि आपका 2 माह का कोर्स अब कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा तो वो कैसे किया जा सकता है और सर्टिफिकेट कैसे आप हासिल कर सकते हैं, इसके ऊपर मज़ीद जो है वो आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो ये है वो कोर्स जो कि आपको 9 हफ्तों का कोर्स करवाया जाएगा जो कि आपको बतौर जर्नलिस्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है या फिर आप सहाफ़त के फील्ड में कोई भी एजुकेशन नहीं रखते हैं तो अगर आप यहाँ पर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर आपके सामने चल रहे हैं, आप इनके ऊपर रब्ता करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं।